हमें बचपन से ही सिखाया जाता है लास्ट मतलब आखिरी हमेशा बुरा होता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स या जिंदगी, कभी भी लास्ट नहीं। पर क्या लास्ट होना इतना बुरा होता है? तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ इंडिया के आखिरी गांव में, जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर ये इंडिया की साइड का लास्ट गांव है। पर यहाँ लास्ट का मतलब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आखिरी गांव और इंडिया का लास्ट विलेज कहलाने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट आने का मतलब है आपने कोशिश की। ये है चितकुल, और अगर आप स्पीति सर्किट करते हैं तो ये हो सकता है आपका पहला पड़ाव। शिमला से इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड से होते हुए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चितकुल। ये रास्ता जितना सुंदर आपको दिख रहा है उससे कहीं सुंदर और खतरनाक है। हर साल ना जाने कितने ही लोग यहाँ से वापस नहीं जा पाते, और इन्हीं रास्तों से होते हुए मैं आपको लेके जा रहा हूँ हिमाचल के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस चितकुल, और ये है हिम टू स्पीति का फर्स्ट चैप्टर। बहुत छोटा सा गांव है ये। हाँ, ये एज कम्पेयर टू अदर हिमाचल के गांव जहाँ पे हम गए हैं, यहाँ पे सिर्फ 600 लोग रहते हैं। 100 के अराउंड फैमिलीज हैं यहाँ पे सारी, और यहाँ पे घर भी मोस्टली लकड़ी के बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और जो लकड़ी के घर होते हैं ठंड में वो अंदर बहुत गर्म होते हैं, और पर जो टीन के शेड बने हैं वो बर्फ़ वहाँ से गिरती है पिघल के, इसलिए सेफ घर है जो यहाँ पे बने हुए हैं इस जगह के लिए। बसपा नदी के किनारे पर 11,319 फीट की ऊंचाई पर बसा है चितकुल। यहाँ सारे घर लकड़ी के हैं और हर घर एक दूसरे से अलग है, चाहे वो बनाने की टेक्निक हो या डिजाइन, कोई भी घर एक जैसा नहीं है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती और डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, और टूरिज्म बढ़ने की वजह से बहुत से लोग अब होम स्टेज और रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं। और क्या क्या है इस गांव में? एक माता का मंदिर है, यहाँ से आगे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वहाँ पे मोनेस्ट्री है जिसको बोलते हैं चितकुल मोनेस्ट्री, वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। सो बाबा, ये है जो चितकुल की फेमस मोनेस्ट्री है। वो चितकुल गांव में बुद्धिस्ट भी रहते हैं, चितकुल गांव में हिंदूज भी रहते हैं, और यहाँ पे माथी माता का टेम्पल भी है जहाँ पे हम जाएंगे, और वहाँ पे एक माता का किला भी है। एंड ये जो मोनेस्ट्री है, जो इसकी मान्यता है पूरे गाँव के लोगों में वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो इसका पूरा आर्किटेक्चर है वो जो किन्नौरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उससे बनी हुई है ये, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। ऊपर पूरा येलो, और जो इसकी दीवारें हैं उसमें वुड वर्क और पत्थर का वर्क भी हो रखा है, और जो पूरा गांव है उसके ऑलमोस्ट जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पे ये मोनेस्ट्री बनी हुई है। तो अगर आप चितकुल आते हैं सो इस मोनेस्ट्री में आना तो बनता है, बिकॉज इट्स रियली रियली वंडरफुल प्लेस। इसके बाद आप जा सकते हैं माथी मंदिर, जो माथी देवी को डेडिकेटेड है, जो गांव की रक्षक मानी जाती हैं। मंदिर की बनावट किन्नौरी स्टाइल में है, जिसमें वॉलनट वुड की बनी पालकी और याक की पूंछ का एक स्पेशल झूंडा है। ये जगह बहुत ही पवित्र और खूबसूरत है, इसलिए लोकल ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा मंदिर के दरवाजे पूरे हफ्ते बंद रहते हैं और सिर्फ संडे को ही खुलते हैं। जब मंदिर खुलता है तो गांव के कुछ चुने हुए लोग एक स्पेशल रिचुअल में हिस्सा लेते हैं। ये लोग देवी माथी को मंदिर से बाहर ले जाते हैं और पूजा करते हैं। उसके बाद कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं जिनमें टूरिस्ट को दूर रहने के लिए कहा जाता है। इसके बाद गांव वाले अपनी समस्याएं और मांगे देवी के सामने रखते हैं। उस समय मंदिर के अंदर टूरिस्ट को जाने की इजाजत नहीं होती है। मंदिर के बाद गांव घूमते घूमते मुझे दिखे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लकड़ी के घर। मन हुआ किसी से पूछूं इसके बारे में। कुठार बोलते ऐसे ही पहले के जमाने में लकड़ी का घर, फिर इसमें राशन जो भी अच्छे चीज रखते हैं। तो ये बारिश आएगी तो इसको कुछ होगा नहीं? तो चादर है ऊपर से, नहीं होगा कुछ। बर्फ में भी? बर्फ में भी ये ऐसे ही बारह में। कीड़े वगैरह जैसे राशन रखा, कीड़े नहीं आएंगे? यहाँ ज्यादा नहीं आते, यहाँ ठंड से और तो जम जाते, नहीं आते यहाँ कीड़ा। सबके आप अपने है कुठार, कुठार बोलते। ये देखो परे, फिर पहले के घर ना पुराने वो दिख रहे अंदर लकड़ी का। फिर आप लोग के लिए लकड़ी में तो चूहा खा जाता,
फिर इसमें अच्छा बना के इसको रखते हैं, इसमें लगाते हैं। इसका मोटा होता लकड़ी। कहीं जाएगा तो वहाँ देख के वहाँ कुछ लगा के बंद कर देते हैं। हमारा स्टोर रूम है ये। इसमें एक साइड चावल है, एक साइड वो आटा है, एक साइड और दाल दूध और चीज़ है, ऊपर से और कुछ और है, रखते हैं अपना हिसाब से। फिर आंटी ने बताया इसके बारे में जिसको बोलते हैं घराट, जो सैंज में भी हमने देखे थे। आटा चक्की जो चलती है पानी से। हाँ, आप अपना लगा देना, आप अपना फिर कल परसों मैंने लगाया था, फिर दूसरा लगाएगा, तीसरा ऐसे ही लगा। फिर गेहूँ होते हैं। ये ओलगा है, जैसे व्रत में खा लेते हम, व्रत का डोसा जैसे बनाते और बाड़ी बनाते। ये उगता यहीं पे है ये अनाज, ये क्या बोलते हैं इसको? ये ओलगा ओलगा। ये पानी ऐसे ना शॉर्टकट दूर से लाके शॉर्ट प्रेशर देते हैं, प्रेशर लगता है, फिर उसको चक्की को घुमा लेता है, तब इसको घुमाते हैं। तो जैसे यहाँ मोनेस्ट्री भी है, मंदिर भी है, तो यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं। ए माता भी मना लेती है बुद्ध को, बुद्धिस्ट है पर माता भी बुद्ध को मनाएगी। माता दे कुछ जैसे बलि बुली देगी, कभी कुछ हो जाएगा तो यहाँ आ जाती है मंदिर, बुद्ध मंदिर में जाती है। अच्छा। जितना सुंदर ये गांव है उतने ही सुंदर और प्यारे यहाँ के लोग भी हैं और आपको लगेगा आप अपनों के ही बीच में हैं। दिल्ली तो बहुत गर्मी है ना। बहुत गर्मी है वहाँ, एसी चला के रहते हैं हम। यहाँ कैसे? यहाँ तो बहुत ठंड है, रात में तो बहुत ठंड थी। अच्छा है। हाँ यहाँ इलाका अच्छा है यहाँ। हाँ, तो अच्छा है, सुंदर आपका गांव बहुत। बहुत सुंदर है। चितकुल में आपके पास बहुत से स्टेज के ऑप्शन है, बजट होम स्टे से लेकर हॉस्टल के। और मैं रुका था अविका होम स्टे में, जो होम स्टे नहीं बिल्कुल होम था, जहां अजय ने एक फैमिली मेंबर की तरह हमें रखा और वहां का होम कुक्ड फूड वॉज वर्थ डाइंग फॉर एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड बाय मी। और ये होम स्टे और ये पूरा ट्रिप मैंने बुक किया था हिमालयन मुसाफिर से। अगर आप पहली बार स्पीति जा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप किसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू ही जाएं, क्योंकि ये जगह बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और एक एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाना सब इजी कर देता है। हिमालयन मुसाफिर के साथ मैंने अपने हिसाब से टूर कस्टमाइज किया, कितने दिन, कौन सा स्टे और ट्रैवल मोड। लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसको चेक करना ना भूलें। आखिरी पोस्ट ऑफिस के अलावा आप यहाँ आखिरी ढाबा में भी जा सकते हैं, जो कि बहुत फेमस है। सोहा अली खान के अलावा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यहाँ आ चुके हैं और मुझसे पूछे तो यहाँ के राजमा चावल इज वर्थ ट्राइंग। यही मैं पूरा भारत के भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ और सलूट मारता हूँ। जो बुजुर्ग माताएं, बहनें, जितने भी सारे लोग आते हैं, ये ओम प्रकाश नेगी हूँ मैं, यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ पूरा भारत के भाई बहनों को। ये था चितकुल और इसके बाद स्पीति टूर में आपका नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर दूर किन्नौर का एक छोटा सा गांव कल्पा। किन्नर कैलाश की गोद में बसा ये गांव 9,711 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अपनी ब्रेड टेकिंग ब्यूटी के साथ कल्पा बिना किसी डाउट के किन्नौर वैली के बेस्ट जगहों में से एक है। किन्नर कैलाश रेंज यहाँ से लगभग हर जगह से क्लियरली दिखाई देती है, जिसमें शिवलिंग पीक 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ सबसे पहले आप जाएंगे हजारों साल पुराने नारायण नागिनी मंदिर में। तो पता है ये मंदिर कितना पुराना है? कितना? कई जगह लिखा है 1000 साल पुराना है और कई जगह लिखा है 5000 साल पुराना है। जब पांडव अपने वनवास पे थे तो यहाँ पे पूजा करने आते थे। वाह। और कल्पा की भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है कि पहले के ज़माने में जो सिल्क रूट था उसका ये पार्ट था, जो चाइना से ट्रेड होता था यूरोप का या यूरोप से चाइना का, तो लोग यहाँ पे स्पेशली रुकते थे। और एक ज़माने में कल्पा को चीनी विलेज भी बोलते थे। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, उसके अंदर तिब्बतन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये जो पूरा मंदिर का आर्किटेक्चर है, इसके अंदर तिब्बतन किन्नौरी दोनों मिक्स है, क्योंकि कई सालों तक यहाँ पे जो तिब्बतन राजा है उनका रूल था यहाँ पे। इसलिए जो कल्पा है उसमें हिंदुइज्म भी बहुत सारे लोग मानते हैं, बुद्धिज्म भी बहुत सारे लोग मानते हैं। बिल्कुल पास में मोनेस्ट्री भी है, उसके यहाँ पे मंदिर रियली अमेजिंग है। कितने हजारों सालों पुराने मंदिर के यहाँ पे हम बैठे हैं, स्टिल इंटैक्ट और अभी भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। इट्स रियली
हम बहुत सारे मंदिर गए थे, तो वहाँ पे कहीं पे ये नहीं था कि आपको सर ढक के आना है या That's right. कुछ भी आना है। तो इस वाले मंदिर में पहला था कि सबको सर ढक के आना है, और उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि आप अपना किन्नौरी टोपी से सर ढक कर आए। उन्होंने बाहर रखी भी हुई हैं बहुत सारी, Right. जो आपको फिट हो वो पहन कर जाए अंदर। एग्जैक्टली। मंदिर से निकलते ही आपको दिखेगा एक बड़ा सा सफेद स्तूपा और लहराते हुए रंग बिरंगे प्रेइंग फ्लैग्स। ये है कल्पा मोनेस्ट्री, या इसे लोचावा लखंड मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। ये मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है और इस रीजन की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। 1959 में आग लगने के कारण ये पूरी खत्म हो गई थी। उसके बाद इसको फिर से बनाया गया, जो आज कुछ ऐसी दिखाई देती है। इस जगह का हर कोना एक कहानी सुनाता है। लकड़ी पर की गई नक्काशी, मूरल्स में माइथोलॉजिकल सीन्स और कल्चरल एलिमेंट्स का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, जो लोकल हिस्ट्री और फेथ को रिफ्लेक्ट करता है। मोनेस्ट्री तिब्बतन और किन्नौरी आर्किटेक्चर का फ्यूजन है। ट्रेडिशनल स्लैंटेड रूफ्स, वुडन पिलर्स और कलरफुल डिटेलिंग इसे और भी स्पेशल बनाते हैं। ये मोनेस्ट्री और मंदिर क्लियरली दिखाते हैं कि कल्पा के लोगों की जिंदगी और उनके कल्चर पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों का इन्फ्लुएंस रहा है। कल्पा गांव के बाद यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ये है एक बेहद सुंदर जगह, जहां आप कार से 5 मिनट में, और अगर आप ट्रैक करके आना चाहते हैं तो आधे घंटे में आ सकते हैं, जिसे मैं बोलूँगा सनराइज पॉइंट। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी सुंदर जगह, इतनी शान जगह, पर मेरे को नहीं पता यहाँ पे इस जगह का नाम सनराइज पॉइंट क्यों रखा। कुछ लोगों ने मेरे को बताया कुछ साल पहले तक यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने करा, इसीलिए इस जगह का नाम सनराइज पॉइंट पड़ गया। उससे पहले इस जगह को बोलते थे सनराइज पॉइंट। बट दिस होल प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल, और इसी के साथ साथ बहुत स्केरी भी है, बिकॉज यहाँ पे इतनी गहरी खाई है। यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो आपको खाई के अलावा इतना हाइट पे ये कुछ भी नहीं नजर आएगा। बट अगर आप कल्पा आते हैं तो ये जगह आना तो बनता ही है। इतनी डेंजरस भी, यहाँ से छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं। इट्स रियली डेंजरस, मतलब जितना सुंदर ये है उतना ही खतरनाक भी है, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। एक बार अगर आप कल्पा आ रहे हैं तो यहाँ पे आना ही बनता है। इट्स दैट ब्यूटीफुल। हाँ, एक और चीज़, ये जो पत्थरों पे लोगों ने नाम वगैरह लिख दिए हैं, ये नहीं होने चाहिए यार। मतलब इतनी सुंदर जगह को ऐसे खराब कर देते हैं पूरी एक। पूरे पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में, और नीचे आओ तो एकदम से ये नाम गंदे गंदे। बट अदरवाइज इट्स जस्ट बहुत सुंदर।